हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी सुबह के करीब 8:30 बजे का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ नाश्ते में ये करेले और प्याज की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था और तेल गरम हो गया था। तो उसके बाद मैंने ना जखिया का तड़का लगा दिया था और अब मैंने इसमें ना ये करेले डाल दिए हैं। प्याज मैं बाद में डालूँगी क्योंकि प्याज पहले ही नहीं डालती, वरना ना प्याज मतलब बुरी तरह प्याज पक जाते हैं। तो जब ये करेले हल्के से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं प्याज डालूँगी, क्योंकि प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना होता है। तो पहले मैं तेल में केवल करेले ऐसे ही भूनूँगी, थोड़ी देर इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। मसाले भी ना मैं बाद में ही ऐड करूँगी, जिस टाइम मैं प्याज डालूँगी तो तभी मैं मसाले ऐड करूँगी। और अभी हम लोगों की चाय हो गई थी। बच्चे दोनों सो रखे थे, आज संडे है तो बच्चे फिर ना उठने में थोड़ा आलस दिखाते हैं छुट्टी के दिन, वरना स्कूल के दिन तो ये होता है ना कि बच्चों को जल्दी टाइम पे उठना ही होता है, चाहे आलस आए चाहे कुछ भी हो। तो बच्चे वैसे उठ तो गए हैं लेकिन वो बिस्तर के अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकल रहे हो बिस्तर से, उनको ना बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। तो तब जब तक करेले मेरे थोड़े से पकते हैं इतनी देर में मैं आ गई थी अंदर और मैं ना बच्चों को उठा रही थी। मैं इनको यहाँ पे टाइम दिखा रही थी कि बेटा घड़ी में टाइम देखो, तुम लोग उठ जाओ। दोनों भाई बहन सो रहे हैं। मोनू तो उठा हुआ था लेकिन ना वही है कि बिस्तर से बाहर निकलने में बड़ा आलस आता है। कहते मम्मी संडे थोड़ी देर और सोन दो। और आजकल तो मौसम भी जैसे चेंज हो रहा है, ठंडा होता है सुबह के टाइम हल्का, तो ना बच्चों को नींद आती है, गहरी नींद आती है बच्चों को क्या अपना ही उठने का मन नहीं करता। लेकिन मैं इनको उठा रही थी, मैंने कहा चलो बेटा मैं नाश्ता बना रही हूँ, अपना नहाना धोना कर लो, एक एक करके नहाना धोना निपटाओ। और अभी तक ना मैं कमरों में मैंने झाड़ू भी नहीं मारी थी। और बाकी के जो कमरे हैं वहाँ मैंने जो भी कपड़े फैले हुए थे बिस्तर वगैरह वो समेट के रख लिया था। जैसे रात को पानी की बोतल वगैरह रूम में लेके जाते हैं तो वो सब मैंने ना वहाँ से हटा दी थी, उनको भर भूर के मैंने दोबारा से फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं बच्चों को उठाई थी यहाँ पे, तो मैं इनके पीछे लगी हुई थी कि उठो उठो, काफ़ी टाइम हो गया है। और अब मैं यहाँ पे दोबारा से आ गई थी किचन में और ना करेले काफ़ी हद तक मेरे पक गए थे, अच्छे से फ्राई हो चुके थे। तो अब मैंने इसमें ऊपर से प्याज डाल दिए हैं। प्याज मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ, वरना ना प्याज पहले ही पक जाते हैं तो पता ही नहीं चलता प्याज डाले कि नहीं डाले। तो ये प्याज मैंने डाल दिए हैं और इनको ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें मसाले भी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने मसाले पहले नहीं डाले थे। मसाले में वही बेसिक वाले जो पड़ते ही हैं, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब डालूँगी। बाकी तो कुछ नहीं डालना होता, सिंपल सी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और मसाले डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। प्याज तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा पकने में, करेले भी 50% कुक हो चुके हैं। तो बस थोड़ी देर में मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। और आटा भी ना मैंने गूँथ लिया था। तो बच्चों को मैंने उठा दिया, बच्चे वैसे उठ तो गए थे लेकिन मैं जब किचन में आई तो बच्चों को कुछ पता नहीं, बच्चे फिर बिस्तर के अंदर ही घुस गए होंगे दोबारा से। बच्चे आज बड़ा आलस दिखाए थे उठने में। तो ये सब्ज़ी मेरी बन जाएगी, मसाले अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको छोड़ दूँगी। और उसके बाद देखूँगी फिर मैं कमरे वगैरह अपना झाड़ू लगाना शुरू करूँगी एक तरफ से, क्योंकि अभी तक मैंने ना झाड़ू भी नहीं लगाई थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैं भी आज देर में ही सो के उठी थी क्योंकि ना मेरे सर में दर्द भी हो रहा था, तो मैं आराम कर रही थी। नींद तो मेरी वही सुबह 5 सवा 5 बजे अपने टाइम पे खुली गई थी, लेकिन मैंने ना आलस कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, बच्चों की छुट्टी है और सर में दर्द नहीं होता तो मैं उठ भी जाती टाइम पे, लेकिन मैंने आलस कर दिया। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है, रोटी भी बना दी है और यहाँ पे बनी है मैगी मटर वाली, क्योंकि करेले की सब्ज़ी बच्चे तो नहीं खाएंगे। तो ये तनु ने बनाई है मटर वाली मैगी। और यहाँ पे रोटियाँ भी मैंने बना के रख दी है। 9 बज गए हैं, तो चलिए फिर पहले हम लोग नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे मम्मी नाश्ता कर रही है, चला रही है मेरे लिए रोल लगा दो ना प्लीज, बाल्टी में तो डाल दी है, लगा देंगे। अरे अच्छी बात है कि यहाँ पे अभी एक सफर है। वेलकम बैक, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और अभी बजे है सुबह के 10 और अभी मैं नहाया नहीं, क्योंकि अभी मुझे काले को नहलाना है, तब मैं नहाऊंगा और दीदी भी अभी नहाएगी। देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो यहाँ पे मम्मी धो रही है बर्तन धो रही हूँ। बर्तन नाश्ता करने के बाद बर्तन भी तो धोने हैं। और ये है सब्जियाँ जो गाँव से आई है, इनको धो के रखूंगी अभी फ्रिज में। सब्जियां मैंने धोई थी, तो इन्हें अभी धोना है आपने? सब्जियां धो के रखी बेटा फ्रिज में, अभी तो मैंने धुली भी नहीं है ना। अच्छा, धोऊंगी उसके बाद रखूंगी। तो कालू को नहला दे जब। हाँ मैं कालू नहीं लाता हूँ। और यहाँ पे दीदी बैठी है, दीदी दूध पी रही है। मैंने यहाँ पे कालू का बांधा था, पता नहीं कहाँ गया, तो देखते कहाँ गया वो। अंदर देखती कुछ पहले। यहाँ पे
नहीं है। और गाइस ये देखो मेरे दानों में बाली आ गई। और कल यहाँ पे देखो कुत्तों में थोड़ा बहुत तोड़ चुका है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और थोड़े बहुत हो जाएंगे अपने। अब यहाँ पे बाली आ गई। तो कालू यहाँ पे नहीं है। और अब हमें जाना पड़ेगा छत में, देखते हैं कालू होगा क्या नहीं होगा। तो उसे अब नहलाना भी है, क्योंकि उस पर चोट लगी थी। तो वो मतलब महीना भर हो गया वो नहीं नहाया। तो छत में देखते हैं वो है क्या नहीं है। और इस छत में भी नहीं है देखो। और यहाँ से पीछे देखते हैं बालकनी में होगा। वही यहाँ पे भी कालू नहीं है। तो गाइस गया कहाँ? यहाँ इस तरफ से भी देखते हैं एक बार। गाइस यहाँ पे भी नहीं है। और गाइस अब हमें ना उधर जाना पड़ेगा दादी के घर। वहाँ पे भी कालू वहीं पहुँच सकता है। ये बार यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे भी नहीं है। तो पहले मैं दादी के घर जाता हूँ। तो गाइस मैं सुना कि कालू यहाँ पे है, देखते हैं कालू कहाँ पे है। कालू तू यहाँ कब आया? पट्टा बांध रखे, देखो यहाँ आया। चल चल खड़ा, चल खड़ा खड़ा खड़ा। गाइस देखो ये कालू वहीं पे वहाँ चले गया था। और गाइस ये धान आगे पहले कीड़े देखे कितने छोटे थे, और अब देखो। और गाइस यहाँ पे नुकसान भी कर रहा था। कार के पकड़ने मर रहा था। बाद में धान पाइप छोड़ दो। हाँ शैम्पू दो। गाड़ी का कंघी दे दो, ठंडा ठंडा कूल कूल। गाइस पानी का फोर्स देखो। पानी डाल दिया करने पे लग गया। अरे अलमंड डाला में बारिश उठा रही है। नहीं बारिश वो सब गल रही है। चुका है, मैंने छत में बांध चुका है। और अब मैं धोने वाला हूँ चौक और सीढ़ियाँ। चलो पहले मैं दोनों धो लेता हूँ। तो कालू को ना मोनू ने नहला दिया था, और नहलाने के बाद ना मोनू ने कालू को छत में बांध दिया था। छत में धूप थी तो वो सूख जाएगा। वो जब गीला रहता है तो हम ना उसको गीले में अंदर नहीं लाते, अच्छा नहीं लगता है, स्मेल सी भी आती है। और मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लिपट चिपट हो जाता है, क्योंकि घर की सफाई हो रखी है। तो उसके बाद मोनू यहाँ पे आ गया था चौक की धुलाई करने। इसने मेरे को बोला कि मम्मी मैं ना पानी आ रहा है मोटा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर की ना धुलाई कर देता, क्योंकि बाहर अभी झाड़ू नहीं लगा था। तो इसने मेरे को बोला मम्मी झाड़ू रहने दो, मैं पानी से ही ना पूरा आगे धुलाई कर देता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पहले तो ये कहता कि मैं खुद से कर लूँगा, लेकिन बाद में अभी बाहर आ गई थी। मैंने कहा तुम पाइप पकड़ना और मैं वाइपर झाड़ू मारूंगी। तो हम दोनों मिलकर यहाँ पे कर रहे थे। मैंने कहा चलो बच्चे के भरोसे ही कहाँ छोड़ूँ। और इस टाइम अंदर के काम मेरे पूरे हो चुके थे, पूरे मतलब नाश्ते के बाद बर्तन वगैरह, किचन भी साफ़ हो गया था, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था। तो मैंने कहा चलो काम अंदर का निपट ही गया है। तो मैं यहाँ पे धुलाई कर रही थी मोनू के साथ। वैसे चौक आजकल ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है ना, क्योंकि डेली बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से पानी पड़ता है, तो धुलाई होती रहती है। लेकिन मोनू ने बोल दिया था कि मम्मी धुलाई कर देते हैं। चलो मैंने कहा फिर ये बोल ही रहा था चलो कोई बात नहीं धुलाई करते हैं, घर साफ़ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मोनू और मैं धुलाई कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज ना धूप थी बहुत तेज़, तो हमने कहा चलो धूप आ गई है तो धो ही देते हैं, साथ साथ सूख भी जाएगा। और ये चेयर
खाना मेरा बन गया था और अब मैं आ गई थी बाहर में। ये मैंने कपड़े धोए थे सुबह, तो मैं इन कपड़ों को पलटने आ गई थी। मेरी आदत है ना, कपड़ों को मैं 2-3 बार पलटती हूँ। जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तब तो ज़रूरत नहीं होती, कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन आजकल मौसम थोड़ा उतना गर्म नहीं रह गया, भले ही आज बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन मैंने कहा अच्छी तरह इनको पलट लूँगी तो जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पर कपड़ों को पलट देती हूँ। और अब दिन के 2:30 बजने वाले थे, हस्बैंड भी आ चुके थे, तो मैं यहाँ पे लगा रही थी खाना। और खाने में बनाई थी मैंने आज लोबिया की दाल और तोरी की सब्ज़ी, और साथ में ये पहाड़ी ककड़ी और प्याज का सलाद। तो हम लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, क्योंकि सारी सुबह से ना फिर थक लग जाती है घर का काम करते करते। तो चलिए पहले हम लोग लंच करते हैं। तो दिन का खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया, ज़्यादा देर तो नहीं, आधा पौन घंटे करीब मैं लेटी रही। तो अब शाम हो चुकी थी, मैं उठ गई थी और मैं यहाँ पे ना अपने मुंह को अच्छे से ठंडे पानी से धो लूँगी, क्योंकि मुझे अभी भी नींद आ रही थी, सुस्ती सी आ रही थी, उठने का मन नहीं कर रहा था और मेरे सर में अभी भी तो हल्का हल्का दर्द हो रहा था। तो मैं यहाँ पे ठंडे पानी से ना अच्छी तरह अपने मुँह को धो लूँगी। मुँह धो लो ना ठंडे पानी से, उसके बाद तो थोड़ी सुस्ती ऐसी दूर भाग जाती है। तो यहाँ पर मैंने मुँह धो लिया है और अब मैं जाऊँगी किचन में। मुझे ना कब से मेरी मलाई जमा हो रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैं उसको बना नहीं पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसके बाद मैं सीधा वही काम करूँ। तो आ गई हूँ मैं किचन में और देखिए मेरा मलाई का डिब्बा पूरा भर चुका है। ये डिब्बा जो मेरे पास है इसमें ही मैं मलाई रखती हूँ, लेकिन जब ये भर गया था तो मैंने एक कटोरी में भी अलग से रख दिया था, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था इसको बनाने का, और मुझे सबसे ज़्यादा झंझट का आफत काम लगता है। तो देखिए डिब्बा भी भर गया था, कटोरी भर गई थी, तो मैंने कहा आज तो मैं इसको बना ही लूँगी। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा बना लूँगी मैं इसको, वरना रोज़ रोज़ की झंझट खत्म। मेरे काम कब से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो आज मैंने कहा मैं इसको कर ही देती हूँ पूरा। तो देखिए डिब्बा मेरा पूरा मलाई से भर गया था, इतनी मलाई इसमें किट गई थी कि देखिए निकल भी नहीं थी मलाई आसानी से। तो इसको मैं पूरा निकाल लूँगी। तो देखिए मेरे प्रेशर में कितनी सारी मलाई हो गई है ये। तो मलाई को फेंट के ना मैंने इसका देखिए अच्छे से मक्खन निकाल दिया, ये मक्खन निकल गया है। तो अब मैं इसको रख दूँगी बनने के लिए। घी मैंने बनने के लिए रख दिया है, इसमें कड़छी भी डाल दी ताकि उबाल ना आए, कभी कभी उबाल आ जाता है ना ऊपर। और देखो ये ना मेल्ट भी होने लग गया, देखो। तो ये बनता रहेगा और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी सिम आँच करके। फ्लेम मैंने सिम कर रखी है। और तब तक ना मैं मलाई के जो भी बर्तन हो रखे हैं उनको धो लेती हूँ। उनको धोने के लिए मैंने गर्म पानी किया, क्योंकि चिपचिपे होते हैं ना बर्तन, तो मैं उनको धो लूँगी। तब तक ना ये बनता रहेगा। सिम आँच कर रखी एकदम मैं इंडक्शन की, तो बनता रहेगा धीरे धीरे। तो देखिए घी मेरा बनने वाला है, लगभग बन ही गया है। मैं 2-4 मिनट और इसको पकाऊंगी मैं। तो देखिए ये है हमारा होममेड घी, ये बन जाएगा। इसको ठंडा होने रखूँगी और उसके बाद ना मैं इसको डब्बे में भर दूँगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।